वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस और शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी का सिलसिला जारी। फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में भी शदीद बर्फबारी। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा ने ओढ़ ली बर्फ़ की चादर, दिखाई दिए खुशनुमा मनाज़िर। इसराइल की फौजियों ने स्मगलरों के शक में अपनी ही फौज की गाड़ी पर कर दी फायरिंग। फ्रेंडली फायरिंग में 2 इजरायली फौजी बुरी तरह जख्मी। अफगानिस्तान के तालिबान को तस्लीम करने पर रूस ने दिया बड़ा बयान। कहा, ओस्लो इजलास तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने की जानिब आलमी बिरादरी का था बढ़ता कदम। एक साल के लिए सस्पेंड किए गए महाराष्ट्र के 12 बीजेपी एमएलएज को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मुअत्तली के फैसले को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह फैसला था मनमाना। बिहार में रेलवे इम्तिहानात में धांधली के खिलाफ तुलबा का बिहार बंद रहा काफी पुरतशद्दुद। एहतजाजियों ने सड़कें कर दी थी जाम, रोकी गई ट्रेनें, कई मकामात पर टायरों पर लगाई गई आग। और अब कर्नाटक में लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम ने छोड़ दी कांग्रेस। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर नहीं बनाने से नाराज थे इब्राहिम। देवेगौड़ा की जेडीएस कर सकते हैं ज्वाइन। और अब पेश है खबरों की तफसील। इन दिनों दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बहुत से मकामात पर गैर मामूली बर्फबारी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। बर्फबारी से फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस भी छूटा नहीं रहा और उसने भी आखिरकार सफ़ेद चादर ओढ़ ही ली। वीडियो में बर्फबारी में ढके बैतुल मुक़द्दस शहर को देखा जा सकता है। तुर्की में भी शदीद बर्फबारी ने आम जिंदगी जमा कर रख दी है। तुर्की के कई इलाकों में टेम्परेचर -32 रिकॉर्ड किया जा रहा है। हैरानकुन तौर पर सड़कों पर खड़े जानवर बर्फ में मुंजमद होकर मुजस्समे में तब्दील होते दिखाई दिए। बहरहाल मस्जिद अक़सा के अतराफ होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ़ की चादर सी बिछ गई है, जबकि मस्जिद अक़सा में बर्फ़ के ढेर लग गए हैं और यहाँ आने वाले फ़लस्तीनियों ने इस मौके पर बर्फबारी के खुशनुमा मनाजिर से काफ़ी लुत्फ़ उठाया। इसराइल के अबरानी ज़राए ने बताया है कि कल जुमेरात को मिस्र की सरहद पर इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में 2 इसराइली फ़ौजी ही ज़ख्मी हो गए। इब्रानी ज़राए के मुताबिक मिस्र की सरहद पर इसराइली फ़ौजियों ने दरअसल गलती से अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी थी। इब्रानी ज़राए ने बताया कि कारकाल ब्रिगेड के फ़ौजियों ने एक फ़ौजी लैंड क्रूज़र पर फायरिंग की। फ़ौजियों ने गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग कर दी जब उन्हें स्मगलरों का शुबा हुआ। ये फ़ौजी गाड़ी इसराइली फ़ौज की खुफिया यूनिट के इस्तेमाल में थी। इसमें 2 फ़ौजी थे जो फायरिंग में ज़ख्मी हो गए। फ़ौज ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इससे पहले भी इसराइली फ़ौज की छावनी में एक इसराइली फ़ौजी ने अपने ही 2 साथी फ़ौजियों को फायरिंग करके हलाक कर दिया था। ओस्लो इजलास आलमी बिरादरी की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने की जानिब एक कदम था। ये बात रूस के आला ओहदेदार ने कही है। रूसी वज़ारत ख़ारजा में इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ सेल के नायब सरबराह अलेक्सी ज़ायतिसिफ ने ओस्लो में हुए हालिया बैनुल-अक़वामी इजलास को तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने की तरफ एक कदम करार दिया। बता दें कि नार्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में गुज़िश्ता पीर और मंगल के रोज़ अमेरिका, नार्वे, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों और तालिबान वफ़द के मुज़ाकरात हुए, जिन्हें अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को दूर करने की कोशिश का उन्वान दिया गया था। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मज़कूरा ओहदेदारों ने अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत करते हुए कहा कि हम इन मुज़ाकरात को आलमी बिरादरी की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने की जानिब एक कदम और तालिबान हुकाम के साथ साथ अफ़गानिस्तान के सियासी व समाजी हलक़ों के एतमाद में इजाफ़े के तनाजुर में देखते हैं। साबिक़ ईरानी सदर महमूद अहमदिनेजाद ने रूस और अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ईरान और यूक्रेन के मामले पर आपस में एक गंदी डील कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक़ ईरानी सदर अहमदिनेजाद ने मशरिक़ी मग़रिब और यूरोप के ममालिक जो बज़ाहिर मजबूत नज़र आते हैं उनको ख़बरदार किया कि उन्हें ईरान और यूक्रेन पर किसी भी गंदी डील के नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये मत समझो कि ईरान की हुकूमत और ख़ुद मुख्तारी ने हमें कमज़ोर
कमज़ोर कर दिया है। तुम जो चाहो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अहमदीनेजाद ने इस मुआहदे की तफसीलात के बारे में मज़ीद कोई बात नहीं की। साबिक़ ईरानी सदर ने मशरक़ी और मगरबी ताकतों को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको खबरदार करता हूँ, आप एक अजीम कौम का सामना कर रहे हैं। किसने आपको पर्दे के पीछे सौदे करने और ईरान में तिजारत करने की इजाज़त थी? ईरान में सादा हुक्काम की मौजूदगी, आप ये वहम नहीं कर सकते कि तमाम ईरानी ऐसे ही हैं। लीबिया में सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी ने मुल्क में सदारती इंतखाबात मुलतवी करने और पार्लिमानी इंतखाबात फौरी तौर पर मुनक़्क़द कराने की तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ का मकसद मुल्क को दरपेश सियासी बहरान का हल है। लीबिया में हुक्काम गुज़िश्ता दिसंबर में इंतखाबात के इनेक़ाद से क़ासिर रहे, जबकि तमाम सियासी फ़रीक़ आइंदा मरहले के नक्शे राह पर इत्तेफ़ाक़ राय में नाकाम हो गए। सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी की ये तजवीज़ उनकी जानिब से अपने वकील खालिद अल-ज़ायदी के ज़रिए पेश किए जाने वाले मंसूबे में शामिल है। सैफ के मुताबिक नई पार्लियामेंट का इंतखाब मुल्क को जंग और तकसीम होने से बचाने के साथ साथ 25 लाख वोटरों के हक़ राय शुमारी का एहतराम करेगा। ईरानी पुलिस ने सोशल मीडिया पर खतरनाक प्रैंक की वीडियोस बनाने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन अफराद को ईरानी दारुल हुकूमत में अफरा तफरी फैलाने पर गिरफ्तार किया गया। मुकामी अखबारात के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में ये लोग अपने प्रैंक में नकली खुदकुशी और कत्ल करने के साथ साथ शहर की मेट्रो की सीढ़ियों पर लोगों के मुंह पर केक भी मल देते थे। तेहरान पुलिस के सरबराह जनरल हुसैन रहीमी ने ईरानी अखबार से बातचीत में कहा कि दारुल हुकूमत की सड़कों पर लोगों की नफ्सियात और आसाब व जज्बात से खेलने के साथ साथ इन खौफनाक प्रैंक की फिल्म बंदी के जरिए नुक्स अमन का सबब बनने वाले इन अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस 17 अफराद को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में हुए दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के 10 फौजी हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के ज़िला केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 10 पाकिस्तानी फौजियों के हलाक होने की पाक फौज के मीडिया विंग ने इत्तला दी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR का हवाला देते हुए बताया कि दहशतगर्दों ने 26 जनवरी की रात सिक्योरिटी फोर्सेज की एक चौकी पर हमला किया था। उन्होंने ये भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों की जवाबी फायरिंग के दौरान फौज के 10 अहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। क्या दुनिया भर से ख़त्म हो रहा है कोरोना? क्योंकि कई ममालिक अब कोरोना से लगाई गई जो रेस्ट्रिक्शंस है यानी पाबंदियां हैं उसे मुसलसल उठाते जा रहे हैं। अब ब्रिटेन में कोरोना से मुताल्लिक़ अहकामात जैसे मास्क पहनना, वैक्सीन, सर्टिफिकेट और घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम के क़वानीन को हटा दिया गया है। द गार्जियन के मुताबिक ब्रिटेन की हुकूमत ने अपने प्लान बी की तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की मुतवक्को लहर से पहले लगाई गई थी। सेहत और समाजी निगहदाश्त के सेक्रेटरी साजिद जावेद ने कहा कि टीकाकारी प्रोग्राम की कामयाबी और कोरोना के मरीजों के इलाज की समझ हमें मुल्क में मजीद आज़ादी को बहाल करते हुए एहतियात से प्लान ए पर वापस आने की इजाज़त देती है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र असेंबली से 12 बीजेपी एमएलएज को 1 साल के लिए सस्पेंड करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सस्पेंशन यानी मअतली मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि यह मअतली जुलाई 2021 में जारी मानसून सेशन के लिए ही हो सकती थी। वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को मैराथन समाअत के बाद बीजेपी एमएलएज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज रख लिया था। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार
विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। रेलवे इम्तिहानात में बदउनवानी के खिलाफ आज बिहार में अपोजिशन ने बंद की कॉल दी है। बंद में तलबा तंजीमों को अपोजिशन के महागठबंधन का सपोर्ट भी है। वहीं कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान ने तलबा से मुजाहरा न करने की अपील की है। पूरे बिहार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसके बावजूद मुजाहिरीन ने पूरे बिहार में सड़कें जाम की, ट्रेनें रोकी और टायर भी चलाए। लेफ्ट की तलबा तंजीम AISA की जानिब से बंद की कॉल देने के बाद इस बंद को कांग्रेस, RJD समेत कई सियासी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, बिहार में बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी तलबा के इस बंद की हिमायत करते हुए कहा कि तलबा क्रिमिनल नहीं हो सकते, तलबा की मांग जायज़ है। आरआरबी ने जो अभी वो लिया, हाँ, आरआरबी ने जो अभी जो स्टेप लिया है, अगर ये उसको वो 18 तारीख को ले लेता है, जो हम लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट कराया था, तो इतना उपद्रव नहीं होता। लड़कों ने भी जो किया आरा में वो गलत है, कहीं से भी हिंसा स्वीकार्य नहीं है। हम एज ए टीचर उसकी हम निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आरआरबी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव 16 फरवरी तक मांगा है और हर एक आरआरबी से कहा है कि वो लोग अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक दे। इसके बाद क्या होगा तभी कह सकते हैं। अभी कमेटी बैठाई गई है, 5 मेंबर की कमेटी है। रेलवे को ये, आरआरबी को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा विवाद नहीं होता। 2019 की वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसको अचानक आप 15 दिन पहले कहिएगा तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होगा ही। लगता है कि मतलब ये भी बातें हो रही हैं कई जगहों पर कि खान सर ने या कुछ शिक्षकों ने प्रोवोक किया था। ये बात देखिए, ये गलत बात है। ये कुछ जो ऐसे स्वतंत्र यूट्यूबर घूमते हैं ना, वो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। आप इसको समझिए। आप सब लोग चूंकि प्रतिष्ठित मीडिया से हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब चीज़ों को सही मायने में पहुंचाएं। देखिए, हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं। आप अगर हमारे चीज़ों को देखेंगे, हमारे यूट्यूब को 1 हफ्ते से फ्रीज कर दिया गया है। जो वीडियो डाल रहे हैं, अगर उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो वो डिलीट कर दे रहा है। अभी भी हमारे वीडियो हम उसको डाले भी हैं यहाँ पर। हम लोग रोक के रखे हैं। अभी भी जयपुर के लड़के कह रहे थे जैसे हम लोग आज करेंगे आंदोलन, या फिर रेलवे का आज 26 जनवरी को। हमने सबको बंद कराया कि आज 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए, और रेलवे ने कमेटी जारी किया। रही बात खान सर ने किया, तो एक काम करते हैं, हम चुप हो जाते हैं तो आंदोलन भी चुप हो जाना चाहिए। खुद पढ़े लिखे लोग हैं। DM साहब भी गए थे रेलवे में राजेंद्र नगर। उनका खुद का स्टेटमेंट है कि लीडरलेस ये आंदोलन चल रहा है। तो इसमें खान सर कहां से आ जाते हैं? लेकिन पटना DM का ये भी कहना है कि जो कुछ कोचिंग संस्थान है जिनके शिक्षक द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उसमें आपका भी नाम लिया गया है पटना DM द्वारा। देखिए, पटना के DM साहब जो चंद्रशेखर सिंह जी बहुत सुलझे हुए इंसान है। उनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% निभा रहे हैं। उनके कहीं से भी कोई गलत नहीं है। कुछ जो ऐसे गलत काम करेंगे उन पे लेना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी को भी सोचना चाहिए कि एक टीचर गलत बोल सकता है, क्या पूरे हिंदुस्तान के टीचर और अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कर्नाटक के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, यानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सीनियर कांग्रेस लीडर CM इब्राहिम ने कर्नाटक कानून साज काउंसिल में उन्हें अपोजिशन का लीडर नहीं बनाए जाने की वजह से पार्टी छोड़ दी। इस ओहदे पर उनकी तवील अरसे से नज़र थी। इब्राहिम ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे नज़रअंदाज किया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वो अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। CM इब्राहिम ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे इस बोझ से आज़ाद कर दिया जो मुझ पर था। अब मैं अपना फैसला लेने के लिए आज़ाद हूँ। मैं रियासत में मौजूद अपने खैरख्वाहों और हामियों से बात करूँगा और अपने अगले कदम का ऐलान करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कांग्रेस अब एक बंद चैप्टर है। इस दरमियान ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो देवेगौड़ा की पार्टी JDS में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की सीनियर खातून लीडर सुप्रिया श्रीनिते ने अपने एक वीडियो में मोदी सरकार पर संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो नौजवानों को नौकरी दे। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2019 में मोदी सरकार ने रेलवे के ग्रुप D में भर्ती का ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क के 1.25 करोड़ नौजवानों ने फीस के साथ फॉर्म भरा। ताहम 3 साल बाद भी भर्ती नहीं हो रही है। चुनाव के पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही थी, आज भी बोल रही है,
तब आनन फानन में एक नोटिफिकेशन जारी किया रेलवे ने कि ग्रुप डी की नौकरियां भरी जाएंगी। इस देश के 1.25 करोड़ युवाओं ने उस फॉर्म को भरा, फीस दी, लेकिन 3 साल बाद भी आज तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की जो मंशा है वो युवाओं को नौकरी देने की है ही नहीं। सरकार की जो मंशा है वो पद खत्म करने की है। आप पद खत्म करते जा रहे हैं रेलवे का, और बेचारे युवा जो हैं आज वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। दिक्कत की बात यह है कि फरवरी 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था जिससे 1.25 करोड़ लोगों ने भरा, लेकिन 2021 की फरवरी में तत्कालीन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी कहते हैं अभी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। और अब पता चलता है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो परीक्षा के नियम है कि अब कौन सी कितनी परीक्षाएं होंगी, वो भी अब बदलने की बात हो रही है रिट्रोस्पेक्टिवली। और कहीं ना कहीं ये जो लटकाने की साजिश है, ये जो परीक्षाओं को लटकाने का परिणाम है, ये युवा पीढ़ी भुगत रही है। आप देश के किसी भी कोने में चली जाइए, ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वालों, जिन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे चुके होते, उन्होंने सिर्फ रोजगार को नष्ट करने का, एक इंस्टीट्यूशनल वे में रोजगार को खत्म करने का काम किया है। रोजगार उनकी विफलता से नष्ट हुआ है। नोटिफिकेशंस आते हैं, परीक्षा रद्द होती है, धांधली आती है, परीक्षा में चीटिंग हो जाती है, न्यायालय में मामला अटक जाता है। ये हर परीक्षा में देखा जाता है। और रेलवे जो इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता था एक जमाने में, आज रेलवे परीक्षा कराने में असमर्थ है। और इसका सलूशन जो बोला जा रहा है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, नहीं है। यूपी में सियासी सरगर्मियां और जबरदस्त रस्साकशी के दरमियान पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के पर्चे कैंसिल करने की खबरें सामने आ रही हैं। शिवसेना के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन संजय राउत ने आज ट्वीट करते हुए दावा किया है कि यूपी में शिवसेना उम्मीदवारों से बीजेपी घबराई हुई है। अब तक 6 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी कैंसिल कराए गए हैं। संजय राउत ने आगे लिखा कि हमारे नोएडा उम्मीदवार का पर्चा बिला वजह खारिज कर दिया गया। RO और DM सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। संजय राउत ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि इलेक्शन के तरीक़ेकार पर दबाव का तरीक़ेकार हावी होना जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में इलेक्शन के तनाजुर में दिए अपने एक बयान में कहा कि पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल और मौजूदा CM चन्नी पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि नशा बेचने वाले बादल और रेत बेचने वाले चन्नी का ईमानदार भगवत मान से मुकाबला है। एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं, एक तरफ ये सारे नेता हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। सरदार भगवंत मान पिछले 7 साल से MP हैं, लोकसभा में जाते हैं। सुने आपने इनके भाषण, देखें YouTube पे, है ना? अच्छा बोलते हैं ना, शानदार बोलते हैं। लोकसभा में भाषण देते हैं। पंजाब में अगर एक कोई आदमी MLA बन जाए तो 5 साल में अपनी 3-4 कोठियां तो बनवा ही लेता है, 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां तो आई जाती हैं। ये 7 साल से MP हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। मेरे को लगता है आज पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सर, पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार CM चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं ली आज तक। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी का सिलसिला जारी। फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में भी शदीद बर्फबारी। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा ने ओढ़ ली बर्फ की चादर, दिखाई दिए खुशनुमा मनाज़िर।
इसराइल की फौजियों ने स्मगलरों के शक में अपनी ही फौज की गाड़ी पर कर दी फायरिंग। फ्रेंडली फायरिंग में 2 इजरायली फौजी बुरी तरह जख्मी। अफगानिस्तान के तालिबान को तस्लीम करने पर रूस ने दिया बड़ा बयान। कहा, ओस्लो इजलास तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने की जानिब आलमी बिरादरी का था बढ़ता कदम। एक साल के लिए सस्पेंड किए गए महाराष्ट्र के 12 बीजेपी एमएलएज को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मुअत्तली के फैसले को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह फैसला था मनमाना। बिहार में रेलवे इम्तिहानात में धांधली के खिलाफ तुलबा का बिहार बंद रहा काफी पुरतशद्दुद। एहतजाजियों ने सड़कें कर दी थी जाम, रोकी गई ट्रेनें, कई मकामात पर टायरों पर लगाई गई आग। और अब कर्नाटक में लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम ने छोड़ दी कांग्रेस। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर नहीं बनाने से नाराज थे इब्राहिम। देवेगौड़ा की जेडीएस कर सकते हैं ज्वाइन। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए पीपीएन चैनल।